हेलो, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है मैथ में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। इसमें आप लोगों को मैथ का कैलकुलेशन भी स्पीड होगा, समझने में दिक्कत होगा तो वो भी आपका क्या होगा, क्लियर होगा। वही हम ट्रिक लेके आए हैं। चलिए तो हम लोग ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोग सवाल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जब पावर आता है तो हम लोग को बनाने में दिक्कत होता है। क्या होता है? दिक्कत होता है। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। जब ये देखिए, a का पावर क्या होगा, n होगा, उसका पावर क्या होगा, m होगा। जब a का पावर क्या हो, n हो, उसका पावर m हो, तब क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? इसका पावर क्या हो जाएगा, a के पावर n गुने m हो जाएगा। a के पावर n गुने m हो जाएगा। देखिए, इसको हम जो है एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमको क्या समझने में आसानी होगा, समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ऐसे 4 का पावर है 2, इसका पावर है हमारे पास 3, इसका पावर है हमारे पास 3। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, आसान है। आप तुमको लिखना है 4, ये दोनों पावर क्या करना है, गुना करना है। दूने 3 कितना हो जाएगा, 4 का पावर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 4 का पावर हो जाएगा 6। फिर अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र क्या बोलते हैं, जब a का पावर m हो भागा b का पावर m हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा? देखिए, जब हमारा क्या हो, दो संख्या का भागा हो और उसका पावर क्या हो, m हो, क्या हो, m हो, और दोनों पे अलग अलग हो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, a बाय बी का भागा m हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा आधार सेम है लेकिन पावर अलग है। क्या हमारा आधार जो है, आधार क्या है, अलग है। आधार क्या है, इस बार हमारा आधार क्या है, अलग है, और पावर क्या है हमारा, सेम है। तो पावर को क्या करेंगे, आधार को भाग दे देंगे, उसमें पावर बैठा देंगे। तो आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है, 3 है भागा 3 ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 9 है भागा क्या है, 3 है। इसका 9 का पावर कितना है, 2 है। 9 का पावर कितना है, 2 है। 3 का पावर कितना है, 2 है। इसका भाग कैसे होगा, तो 9 बाय आप 3 कर सकते हैं, क्योंकि भागा का हम लोग क्या करते हैं, बट्टा में दिखाते हैं। इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का 3, 3 तिया 9, ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। जब अब हम लोग भागा सीख लिया, अब गुना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए a का पावर क्या हो, m हो, और गुना क्या हो, b के पावर m हो। इस बार भी क्या है, हमारा आधार अलग अलग है लेकिन क्या है, मेरा पावर सेम है। पावर क्या है, हमारा सेम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, तुमको a गुने b करना है, पावर में क्या करना है, m दे देना है। a गुने b करना है, पावर में क्या देना है, m दे देना है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे पास 2 है, 2 का पावर 2 है, गुने है 3 है, 3 का पावर 2 है। तो क्या करेंगे, 2 गुने 3 करेंगे, पावर को क्या करेंगे, सेम रख देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो क्या 6 6 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये तो 3 का समझ में आप लोगों को आ गया होगा। फिर अगला देखिए, अब जो अगला हम लोग लिखेंगे क्या होगा, इस बार हमारा पावर क्या होगा, अलग होगा। पावर क्या होगा, अलग होगा। देखिए a का पावर क्या है हमारे पास, m है, गुने a का पावर क्या है हमारे पास, n है। क्या है हमारे पास, n है। तो सर इसमें तो सेम था तो आप ऐसे कर दिया, इसमें कैसे करेंगे? इसमें क्या है, इस बार हमारा आधार तो क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, पावर क्या है, अलग है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट है। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है। जब ये अगर क्या आ जाएगा, आपका पावर आपका डिफरेंट आएगा, आधार आपका सेम होगा, अब उस वक्त जो क्या हो रहा है, गुना हो रहा होगा, तो कुछ नहीं करना है, एक आपको आधार लिखना है, जितना पावर है आपको जोड़ देना है। इसका पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। आइए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 3 का पावर कितना है, 2 है, गुने 3 का पावर कितना है, 2 है। इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 3 करेंगे, अब पावर इसका कितना होगा, 2 जुड़ जाएगा। यहाँ पावर हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, तब क्या होगा, हमारा डिफरेंट हो जाएगा पावर। तब क्या होगा, हमारा पावर डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, इनको कितना रखेंगे हम लोग, 5 बार गुणा करके लिख देंगे यहाँ पे। चलिए इस तो भागा हो, गुना हो गया। अब भागा वाला भी देख लेते हैं। a का पावर m हो भागा क्या हो, b का पावर क्या हो, n हो, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे,
ए का पावर क्या हो एन हो, क्या करेंगे ए का पावर क्या हो एन हो, ए के पावर एम हो भागा ए के पावर एन हो, तब हम लोग क्या करेंगे। तो ये आसान है, जब ये भागा होगा अगर क्या होगा आधार सेम होगा पावर अलग होगा तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करना है ए डालना है और क्या करना है बड़ा वाला से आपको छोटा घटा लेना है, जो पावर बड़ा होगा उसको क्या करना है आपको घटा लेना है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में देखिए जैसे हमारे पास क्या है 3 है, 3 का पावर कितना है 3 है, भागा है 1 है, 1 का पावर कितना है 3 है, 3 का पावर कितना है 2 है, क्या है यहाँ पे 3 है, 3 का पावर कितना है 2 है। तो इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पावर लिख देना है, बेस लिख देना है, जो 3 है 3 को ठीक है पावर को क्या करेंगे घटा लेंगे, पावर में दोनों पावर घटा लेंगे, इतना हो जाएगा 3 का पावर 1 हो जाएगा जिसका वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका पावर में, लेकिन अब एक चीज यहाँ पर समझिए, किसी का पावर अगर जीरो होगा, किसी का पावर क्या होगा जीरो होगा, जैसे हमारे पास ए का पावर जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ऐसे एग्जाम्पल में देखिए, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखिए हमारे पास ये बड़ा संख्या है, इसका पावर कितना है जीरो है, ये क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। और कई बच्चा को डिफरेंट होता है सर ए का पावर अगर मान लीजिए माइनस में है तो उसको प्लस में कैसे करेंगे, ये भी हम आपको समझा दे रहे हैं। किसी भी संख्या का पावर क्या हो हमारा माइनस में हो, क्या हो पावर माइनस में हो तो उसको हम अगर नीचे करेंगे तो क्या होगा, नीचे जो अगर लाएंगे तो वो क्या हो सकता है 1/a का पावर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/a के पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर अगर किसी का यहाँ देखिए क्या, यहाँ देखिए अगर किसी का पावर क्या हो, ऐसे 1/a है, 1/a का पावर कितना है 3 है, तो अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऊपर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुने a का पावर -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 गुने a का पावर -3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जब भी अगर हमारा क्या हो पावर हमारा नीचे में हो, पावर वाला संख्या कोई नीचे में हो, अगर हमको उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा उसका पावर में क्या होगा चेंजिंग होगा, या नीचे ऊपर में है उसको नीचे लाएंगे तो भी क्या होगा हमारा पावर में चेंजिंग होगा। समझ में आया, ये काफी भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके कहीं ना कहीं मैथ के कैलकुलेशन में बहुत आसान करेगा, समझने में बहुत आसान करेगा। ये भिविया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि आप लोग ये जो है आपको द्विघात समीकरण बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, पावर वाला जहाँ पर यूज होगा आपको देखने के लिए मिलेगा, और इससे आपको क्या होगा मैथ का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।